मुशाबत का मना किया, राइट, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़ों का कहा कि हम एक नहीं, हम 2 रोज़े रखेंगे। तो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज के बारे में हमें पूरी गाइडेंस दी हुई थी कि हमने क्या करना है, खुशियां कैसे सेलिब्रेट करनी है, हमारे गम होंगे तो हमने क्या करना है, हमने जब शुक्र कैसे अदा करना है और हमने सब्र कैसे करना है। एक एक चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पे बता दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी ये तौफीक अता करे कि जब हमारे घरों में खुशियां आती हैं, हमारे मुल्क में खुशियां आती हैं, तो हमने खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करना है। मुझे याद आ रहा था कि अक्सर ये होता था कि अम्मी ऐसे टाइम पे जब 14 अगस्त के मौके पे वो हमें अपनी किस्सा जैसे होता बताया करती थी, क्योंकि उनकी उस वक्त शादी नहीं हुई थी। शी वाज 16 जब उनकी शादी हुई है, लेकिन उससे पहले जब 1947 का वो बात बता रही थी तो बहुत सैड होती थी, क्योंकि वो लोग जिन्होंने वो वक्त देखा हुआ है वो बयान नहीं कर सकते। कहते हैं कि किस तरह से जुल्म बर्बरियत थी। तो वो एक वाकया बता रही थी कि जैसे इंडिया से जो ट्रेन आती थी ना मुसलमानों की, वहां से भर के पूरी ट्रेन में एक बंदा भी जिंदा नहीं होता था, सबको कत्ल कर दिया गया होता था, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान। और जो यहाँ से ट्रेन जाती थी गई थी, मतलब सारों की बात नहीं, मुझे उतना ही पता है जितना अम्मी ने बताया था, कि वो अपना एक वाकया बता रही थी कि वो क्योंकि अहमदाबाद में रहा करती थी, तो कहती है कि वहां पे से ट्रेन एक गुजरनी थी, क्योंकि हिंदू भी थे और सिख भी थे, तो वो हमेशा ये बताती थी कि हम सारे इकट्ठे रहते थे। वो घर दिखाया करती थी कि यहाँ पे वो रहा करती थी, फलां जगह पे वो रहती थी जब हम अहमदाबाद जाया करते थे। तो वो कहती है कि जब अनाउंस ही हो गया कि अब कोई भी सारे जो है वहां से इंडिया से सब मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना है, और यहाँ से जो हिंदू थे और सिख थे इन्होंने इंडिया जाना है, तो वो ट्रेन जो थी उसका स्टॉप था यहाँ पे अहमदाबाद की जगह पे जहाँ पे भी वो रहती थी। तो कहती हैं कि अनाउंस होता था अल्लाह अकबर कि कोई आदमी घर नहीं रहेगा, सारे लोग वहां पे जाते थे और अल्लाह अकबर। तो उसके बाद कहती हैं कि वो जो भी मतलब सब कुछ सबको खत्म कर देते, और फिर उसके बाद जो कहती है कि एक बच्चा इतना प्यारा उठा के ले आए थे, एक बच्चा कोई जिंदा बच गया होगा, तो कहती है कि वो छोटी छोटी चीजें ना घर के जैसे बर्तन होते हैं वो इकट्ठे करके तो बस रोता रहता था और ये कहता था पापा भी लव लो, मामा भी लव लो। अब फिर जो जवान बच्चियां थी उनको जो खराब गुंडे किस्म के आदमी होते हैं वो उठा के ले जाते थे, और अल्लाह को बाद में फिर वहाँ की पुलिस आई, बल्कि वहाँ पे जो भी इनका आपस में कुछ हुआ होगा कि यहाँ से भी गए होंगे, तो वो जो भी लोग वहाँ पे रह गए थे ऐसे उनको वापस लेके आया गया था। बहुत बहुत जुल्म हुआ था, आसानी इससे आज़ादी नहीं मिली थी। ऑनेस्टली आप कभी पढ़ के देखें कि किस तरह से पूरे खानदान खत्म हो गए थे। और वो आपने तो देखा ही होगा, कभी कोई ऐसी मूवी आंख के सामने से गुजरती है तो जब औरतें एक जगह पे थी और पता चला कि वहां से सारे जो भी है हिंदू आ रहे थे, तो उन्होंने सब ने पानी में छलांग लगा दी अपनी इज्जतें बचाने के लिए। तो दोनों जगह पे ये था कि जुल्म की इंतहा थी। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें अता की है ना, ये आसानी से नहीं मिलती, आज़ादियाँ आसानी से नहीं मिलती हैं। और फिर उसके बाद अगर हम भूल जाएं, मैं ये सोच रही थी कि बल्कि 14 अगस्त में ना हम लोगों को ये करना चाहिए कि महफिल ऐसे होनी चाहिए कि जिसमें हम ये याद कराएं कि उस वक्त में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी कुर्बानियां दी थी, कितने घर जो थे इस तरह से बर्बाद हो गए थे, और फिर जाके हमें आज़ादी मिली। और हम उस आज़ादी के साथ क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें आने वाली नस्लों को ज़रूर बतानी चाहिए। तो जनाब इसके साथ साथ आज क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नई सूरा भी शुरू कर रहे हैं, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड ऑल्सो। आज जो मैं हदीस आपके सामने लेके आई हूँ वो क्योंकि एक नई सूरा थी, मैंने कहा एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होने वाला है, तो हदीस में भी हम एक नई चीज़ देखते हैं कि क्योंकि इसमें भी ये था कि कुरान जो है वो हकीम है, वो इलाज करता है बेसिकली। तो हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمیں جہاں ہماری روحانی تربیت کی وہاں پہ ہمارے جسمانی طور پہ بھی ہمارا علاج کیا، تو ہمیں بتایا کہ کیا چیزیں کھانے سے کیا ہوتا ہے. تو اس جیسا ریمائنڈر میں بھی آپ لوگوں کو پتا بھی ہو، لیکن میرے لیے بہت اچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. کہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5718 کہ ام قیس بن محسن روایت یہ بیان کرتی ہیں، یہ حضرت عکاسہ بن محسن کی بہن تھی. تو یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئی، تو رسول اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کا علاج جو کیا تھا کہ وہ گلے میں جیسے ہوتا ہے نا ٹونسلز بن جاتے ہیں بچوں کے، یا پھر گلے میں ایسی انفیکشن وہ جسے ایک سکن جیسے کوا اس کو کہتے ہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے کئی اس زمانے میں نا عورتیں کیا کرتی تھی کہ انگلی کے ساتھ وہ اندر گلے میں حلق میں لے جا کے نا تو اس کو دباتی تھی، تاکہ وہ جو بھی زخم وہ ہوتے تھے پھوڑے سے، وہ کہتے ہیں نا ایک بلون سے جیسے بن جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، تو اس کو وہ دباتی تھی تاکہ وہ ٹوٹ جائیں اور پھر وہ انفیکشن ختم ہو جائے، اور پھر جو بھی ان کا ایک طریقہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے بچے کا ایسے ہی علاج کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح تالو دبا کر تکلیف دیتی ہو، تم عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. بعض لوگوں نے اس کو ایسے بھی کہا کہ اس میں 7 طرح کی شفا ہے، مطلب ایک اس کو لمٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو کہا کہ اتنی شفائیں ہیں اس کے اندر کہ جس کے لیے بھی استعمال کیا جائے. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جس میں نمونیا کے لیے بھی اس میں علاج ہے. تو یہ جو اس کو آج کل اگر آپ دیکھیں گے نا، میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ لوگ سارے خود سے ریسرچ کیجئے گا. اس کو کست الہندی بھی کہتے ہیں، قاف 2 نقطے والی جو کاف ہوتی ہے، پھر سین اور پھر تا، کست الہندی. ہندی تو آپ کو پتا ہے ہندی ہم بولتے ہیں. تو آپ یہ ضرور خود سے دیکھیے گا کہ اس میں کتنی بیماریوں کا علاج ہے. کیونکہ یہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے نا، وہاں پہ ایک پودا ہے، اس کی جڑ ہے بیسیکلی، ان کی جڑوں کو لے کے اس کو پیستے ہیں. بہت بٹر ہوتی ہے، کیونکہ آج کل میں کھا رہی ہوں، تو اس لیے مجھے اور بھی اچھا لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اس کو پینے کا طریقہ کیا ہے. کہ جیسے ہم تو بڑے ہیں نا، بڑے والے ایسے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اس کو پانی میں جیسے 1 چمچ چائے کا چمچ ہوتا ہے نا، اس کو آپ بالکل لیول کر لے، اور اس کو بھر کے نہیں کرنا، اور اس کو پانی تھوڑا سا پانی، کیونکہ پینا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کو پانی میں آپ بھگو کے رکھ دیں. صبح کے ٹائم اگر آپ نے پینا ہے تو رات کو بھگو دیں، رات کو پینا ہے تو صبح بھگو دیں، پورا وقت بھیگا رہے گا. پھر ایک دم سے آپ پی کے اس کے بعد فوراً 1 گلاس پانی پینا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تاکہ یہ خشک ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا شہد بعد میں کھا لیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ امیزون پہ اس کے کیپسولز بھی مل رہے ہیں، تو بہت مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ وہ لوگ جو جیسے ایسے بچے ہیں جو دوائی کھا لیتے ہیں، جیسے 12-13 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیپسول میں بھی دے سکتے ہیں پھر نا. تو اس کے لیے یہ کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ چٹکی لے کے جیسے اس کے ناک میں رات کو وہ سوئیں تو لگا دیں، تو اس سے جیسے اس کا ہوتا ہے نا فلو ہے بہت زیادہ اور ان کو سانس نہیں آتا، ایسما بعض بچوں کو ہوتا ہے، امیزنگ رزلٹ ہے اس کے لیے. باڈی ایک جیسے ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی اٹس اے ونڈرفل ڈرگ. تو اب دیکھیں ہربل ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو کوئی ہے نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میرے کہنے پہ نہیں. آپ نے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کرنا شروع کر دیں. پاکستان میں تو طب نبوی والے جو اس سے علاج کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ پلیز ان سے بات کر کے آپ ان سے پوچھ کے ضرور، اگر آپ میں کوئی بھی ایسے پرابلم ہے، جیسے عورتوں کو اووریز میں سسٹ ہو جاتی ہیں اسپیشلی لیٹ ایج میں، تو بہت زیادہ ہے. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی اووریز وہ کہتے ہیں جی ریموو کر دیں، اس کے اندر سسٹ ہے، تو اس کو ریموو کرنے سے پہلے یہ کر کے دیکھ لیجئے، اس سے سسٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں. عورتوں کو جیسے بچے کی پرابلم ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہ سب ونڈرفل ڈرگ. اس کے لیے جیسے ایگز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے یہ کھانا بہت اچھا ہے.
اس کے علاوہ اینی پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, سانس کی بیماری ہوتی ہے یا لنگس کی, یا گلے میں یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے پھنسا ہوا ہے یہاں پہ, اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے. اچھا ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے پوچھ کے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو انفارمیشن وہ دے رہی ہوں ویسے, کیونکہ میں خود کر رہی ہوں آج کل, تو میں کس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کمر میں درد ہو رہی ہے, باڈی ایک ہو رہا ہے, تو اس کے علاوہ مجھے کرنے کا یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا, اور باڈی ایک کی وجہ سے بھی میں نے کہا کہ اچھا میں کرتی ہوں. تو جب میں نے پوچھا, جو میری ایک دوست ہیں وہ طب نبوی سے کرتی ہیں علاج, انہوں نے مجھے ایک لمبی لسٹ اس کی دے دی کہ عائشہ اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ تم ہر 6 مہینے میں ایک 12 دن کا یا 15 دن کا کورس کر لیا کرو, تو تمہارے باڈی میں کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے نا وہ مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا بعض بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ اگر کھلاتے ہیں نا تو وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. تو دیکھیں اتنی شفا ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. دوسرا میں ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ میں تلبینہ بھی میں نے بنایا تھا, تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہاں پہ کیونکہ ساری چیزیں پسی ہوئی طرح سے نہیں ملتی ہم لوگوں کو, کہ جو کا آٹا ہے نا, تو میں نے جو ملتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے, یہ ایک لفافے میں ملتا ہے, تو اس کو دیچکی میں ڈال کے آپ تھوڑا سا بھون لیں, مطلب بہت ایسا نہیں کہ اس کی ختم ہی ہو جائے سارا اس کی جو غذائیت ہے, اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں, گھی میں نہیں خالی. اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں, ساتھ آپ اس کے بادام ڈال لیں, پورے بادام جیسے ہوتے ہیں ویسے آپ بادام پورے مینس کے گری جو اس کی ہوتی ہے, اور ساتھ آپ تل جو ہوتے ہیں نا, بے شک وائٹ تل لے لیں یا براؤن تل لے لیں, لوڈڈ وتھ کیلشیم. ہمارے اکثر ہی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے نا, تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں. اس کے علاوہ مکھانے جو ہوتے ہیں, مکھانے کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائی سا کر کے جیسے, تو وہ تاکہ وہ پس آسانی سے جاتے ہیں, تو اس میں بھی بہت زیادہ کیلشیم ہوتی ہے. تو وہ آپ ایک ڈبے میں بنا کے نا بڑے سے جار میں آپ رکھ دیں, تو اتنی آسانی ہوگی کہ ایوری مارننگ آپ 2 یا 3 چمچ لیں تھوڑے سے پانی میں, جیسے تھوڑا ابلے پانی, تو اس کے اندر پھر آپ دودھ ڈالیں, اور پھر آپ اس کے وقت آپ کھجور اس کے اندر 2 ڈال دیں, وہ میٹھے کے لیے. اور اگر کسی کو شوگر ہے یا کچھ ہے تو پھر آپ جو بھی آپ ڈالتے ہیں اس طرح کی چیز ڈال لیں. نہیں ہے شوگر تو پھر آپ تھوڑا سا اس میں شہد بھی ایڈ کر کے, تو بہت مزے کا بن جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ کھجوریں نہیں ملتی ہیں آسانی سے اگر, تو وہ جو ہوتے ہیں نا ڈرائی کھجوریں, اس کو کیا کہتے ہیں, جو شادیوں پہ نکاح پہ بھی ملتے ہیں, ڈرائی کھجور جو ہوتی ہے, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, وہ ہمیشہ نکاح پہ جو تھیلی ملتی ہے نا ہمیں کھانے کے لیے, اس میں ہوتی ہے وہ. تو وہ آپ لے کے نا پانی میں آپ اگر ڈال دیں گے تو وہ پھول جائے گی, نرم ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی آپ ایسا کھجوری کو ڈرائی کیا ہوتا ہے نا, تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے. اور ایک تلبینہ, اور ایک اس کے علاوہ, چلے میں اگلی دفعہ آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے بنایا کرتے ہیں. جو رات کو اگر آپ اس کو بھگو دیتے ہیں نا پانی کے اندر کھجوروں کو, چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جلدی سے, مجھے یہ کہ کلاس کا بھی وقت ہو رہا ہے نا. تو پانی کے اندر آپ رات کو 3 کھجوریں بھگو دیں, اور صبح اسی پانی میں کو گرائنڈ کر لیں اچھے سے, تو اتنا مزے کا وہ بن جاتا ہے, جیسے ڈرنک بن جاتا ہے پینے کے لیے. بچوں کے لیے بھی بہت طاقتور چیز ہے, اسکول جانے سے پہلے اگر وہ پی لیتے ہیں تو وہ سارا وقت ان کا بہت انرجیٹک گزرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ایز اے سنت بھی ہماری پوری ہو جاتی ہے. اور پھر ہم جب ایسے کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے تلبینہ بھی سیکھ لیا بنانا, اور آپ نے نبیز تھا, یہ اس کو نبیز کہتے ہیں, جو کھجور پانی میں ڈال کے اپنے بھگوئی صبح. اکثر لوگ نا اگر گرائنڈ نہیں کرنا تو آپ ویسے بھی پی سکتے ہیں, اور بعد میں کھجور آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا.
और तीसरा मैंने आपको कुस्तुल हिंदी के बारे में कहा है कि आपने खुद गूगल करना है, खुद देखना है कि इसके क्या फायदे हैं। मैंने यहाँ तक डाल के देखा कि इसके नुकसानात देखूं कि इसके क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, मुझे कोई नहीं मिला। तो तभी फिर मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया था तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, किसी को भी कोई ऐसा, हाँ जी कुस्तुल हिंदी आप लिख रही है ना, बिल्कुल वही है, आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आने वाली बीमारियों से बचा देते हैं। चले जी, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। तो ऑलरेडी हमारे 17 मिनट्स हो गए। हम इंशाल्लाह आज हम सूरत यूनुस का आगाज करेंगे। सूरत यूनुस जो है ये मक्की दौर की सूरा है। अच्छा, मक्की दौर की सूरा का सबसे मजे की बात ये होती है कि बहुत टॉपिक जो है ना वो लाइट ही रहता है बेसिकली, क्योंकि हमने अभी सूरत तौबा पढ़ी है ना, वो मदनी दौर की सूरत थी, तो उसके अंदर अहकामात थे, उसके अंदर मुनाफिकीन की बात थी, जंग की बात थी। तो जैसे एक बोझ सा होता है जब हम पढ़ते हैं कि अच्छा ये है, इस तरह से। लेकिन मक्की दौर की सूरत जितनी भी आप पढ़ेंगे ना, उसमें 3 चीजें आपको मिलेंगी कि ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, उसका स्ट्रॉन्ग करना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार ऐसी आयत भेजे थे क्योंकि मुशरिकीन मक्का थे ना। तो अभी जैसे अभी वही का सिलसिला वहां से शुरू हुआ था, लोगों को दावत दी जा रही थी, तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये याद होंगी कि दावत हम कैसे दें। हम, क्योंकि जब तक अंदर, वो कहते हैं ना कि हम खुद कंप्लीट नहीं होते तो हम दूसरों को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो हमें सीखने को बहुत मिलेगा इसमें। ईमान बिल्लाह के बारे में हम बहुत पढ़ेंगे, हम ईमान बे रसूल के बारे में बहुत पढ़ेंगे, और हम क़यामत के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से ये 3 चीजें बार बार रिपीटेडली हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इसमें आयात जो हैं वो 109 है और रुकू जो है इसमें 11 है, और इसके अंदर 1832 कलमात हैं और 9099 इसके अंदर हरूफ हैं। और इसका नाम जो है ना वो सूरत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस सूरा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी कौम के बारे में ही सारी वाक़यात हैं। इसमें एक वाक़या हम पढ़ेंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को पर अजाब जब आया था ना, तो ये वाहिद कौम थी कि इन्होंने जैसे ही आसार देखे थे अजाब के तो फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अजाब उनसे हटा लिए थे। तो ये एक वाक़या हम इसमें पढ़ेंगे, इस वजह से भी शायद इसका नाम सूरह यूनुस है। इसके बाद मुसलसल सूरत इब्राहिम भी आएगी, सूरत हूद आएगी, या नबियों के नाम पे सूरतें हम पढ़ेंगे, और उनका आगाज भी अलिफ लाम रॉ से ही होगा। तो अलिफ लाम रॉ के बारे में भी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम देखते हैं। सूरह यूनुस हरूफ मुक़त्तात हैं। ये हरूफ मुक़त्तात के बारे में अगर आपने डिटेल में जानना है तो आप वापस यूट्यूब में जाके, जो मैंने सूरत अल बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम का पूरी डिटेल बताई थी, आप वो सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको आसानी के लिए ये बता देती हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई तफसील नहीं बयान की, कोई तफसील नहीं बताई थी, तो इसलिए हम भी इसको ऐसे ही रखते हैं। बहुत से मुफस्सिरीन ने यही बात कही कि क्योंकि ये एक तरीका बयान करने का एक तरीका था जो कि उस जमाने में जिस वक़्त ये कुरान नाजिल हो रहा था, मुशरिकीन मक्का इसी तरह से कुछ जब कोई कलाम शुरू करते थे तो ऐसे कुछ लफ्ज़, ऐसे कुछ हरूफ इस्तेमाल करते होंगे। यही वजह थी कि कभी भी सहाबा ने इसके बारे में नहीं पूछा, और ना ही कभी मुशरिकीन मक्का का कोई क्वेश्चन ऐसा था कि वो ये पूछते कि ये क्यों लिखा गया है। तो इसका मतलब था कि वो लोग यूज्ड टू थे इस तरह के कलाम के। तो इस तरह से हम रखते हैं। और क्योंकि अक्सर देखिए हमारे ज़हन में पता है क्या बात आती है कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना वो पता नहीं अनपढ़, जाहिल और किस तरह के लोग थे। लेकिन ये देखिएगा कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, उनको कलाम में इतना अबूर था, इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल किया उनके ऊपर, क्योंकि हर कौम पे वही मौज़ा होता था जो उस कौम की खास चीज़ होती थी। जैसे कोई तिब में अगर ज़्यादा तो उसको उसी तरह का मौज़ा आता था। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मौज़ा जो दिया था ना, वो इसलिए कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो शेर व शायरी में ऐसे तेज थे कि बाकायदा जैसे हज का ज़माना आता था ना,
हर जगह से लोग जो आते थे तो वो अपनी अपनी जगह से शायरी लेके आते थे, जो बेस्ट उनके शायर ने लिखी होती थी, और वहां पे मुकाबला होता था, और जो जीतता था ना उसका कलाम जो है वो खाना काबा पे लटका दिया करते थे। इस्लाम आने से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर अगले साल मुकाबला होता था, तो फिर जिसका जो उसको बीट कर सकता था तो उसका कलाम फिर वहां पे लगाया जाता था। तो ये पढ़े लिखे लोग थे इस लिहाज से। तो आइए जनाब आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या फरमाया है कि तिलका आयातुल किताबिल हकीम, कि ये आयात हैं किसकी? किताबिल हकीम की, हिकमत वाली किताब की, हकीम किताब की। अब आप यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि ये आयात है कुरानुल हकीम की, ये भी कह सकते थे। तो आयात हकीम का लफ्ज क्यों यहाँ पे आया है कि शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया कि ये कुरान जो है ना वो तुम्हारे लिए एक हकीम की जगह रखता है। हकीम क्या होता है आप देखें, हम बहुत अच्छे से फेमिलियर है अभी, इसीलिए मैंने आज जो हदीस भी आपके सामने पेश की है ना वो भी इसी वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे हमारी रहनुमाई की थी, हमारी दीन में रहनुमाई की, इसी तरह से हमारे बीमारियां जो थी उनके लिए भी हमारी पूरी की पूरी रहनुमाई कर दी थी। तो यहाँ पे भी आप देखें कि हकीम क्या है। जैसे कुरान में बार बार हम देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक तो आता है शिफा, एक आता है मरीज का लफ्ज आता है, और एक आता है कि बीमारी का लफ्ज आता है ना, कि वो जो शिफाउन लिमा फी सुदूर, कि ये कुरान जो है ना ये शिफा है जो दिलों की बीमारियां हैं उसके लिए। अब देखिए कहीं पे भी ना ये लफ्ज नहीं आता कि कुरान जो है वो आप लोगों की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम का लफ्ज नहीं है, बीमारी का लफ्ज है, मरीज का, मर्ज का लफ्ज है, शिफा का लफ्ज है। वजह क्या है आप देखिए, इनमें दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, और फिर आपको ये भी समझ आएगी कि क्यों लोग कुरान की तरफ जो नहीं आते, जब हम उनको बहुत ज्यादा भी कहते हैं वो नहीं आते। क्योंकि आप देखिए कि जो प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम तो जरूरी नहीं कि आपकी प्रॉब्लम है तो आप ही को सॉल्व करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉब्लम है, मैंने बिल जमा कराना है बिजली का और मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मैं ना भी जाऊंगी तो कोई नेबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है मेरा या कोई भी, वो कहेगा कि अच्छा आप मुझे बिल दे दे, मैं आपका बिल जाके जमा करा देता हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। मुझे खुद जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मरीज जो होता है ना, जो बीमार है, कुरान जो है वो हकीम है ना, वो किस तरह से बीमारी का इलाज करता है। अगर मेरे पेट में दर्द है फॉर एग्जांपल, तो मेरे साथ बैठे हुए बंदे को नहीं पता चल सकता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है अनलेस कि मैं उसको खुद से बताऊं कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है। अब सेकंड क्या है कि सबसे पहले तो मुझे ये पता चले कि मुझे दर्द है, फिर दूसरा ये कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, अगर मुझे कोई लेके भी जा रहा है तो मैं खुद जाऊंगी ना, उसके साथ मैं जाऊंगी। फिर वो दवाई जो भी डॉक्टर हकीम जो भी है वो भी ऐसा हकीम के हर बंदे को एक जैसी दवाई तो नहीं देगा, वो देखेगा कि अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, किसी को कम दवाई, किसी को ज्यादा दवाई, किसी की ज्यादा दिन की, किसी की कम दिन की, उसकी हालत देख के उसको वो दवाई देता है, जिससे वो फिर जब वो मरीज जो है वो खुद जब तक उसके अंदर दवाई नहीं जाएगी तो उसको सेहतयाब भी नहीं मिलेगी। तो कुरान पाक एग्जैक्टली इसी तरह से है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब तक तुम खुद नहीं आते हो, यहदी मन यशा, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है जिसको हदायत देता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह यहदी मन अनाब, कि जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह उसको हदायत देता है। तो ये बिल्कुल यही बात कि जब तक हम खुद अब अल्लाह उसके कुरान के पास नहीं जाएंगे, हम खुद इस बात के लिए नहीं खुलेंगे अपने आप से कि हमें हदायत चाहिए, मेरी जिंदगी में खला क्यों है, मैं क्यों सैड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, इसके बावजूद मैं कंप्लीट क्यों नहीं अपने अंदर फील कर रही हूँ। तो जब मुझे खुद से एहसास होगा, मैं उस वक्त जब कुरान खोलूंगी, मैं उसको समझने की कोशिश करूंगी, तो उस वक्त की जो समझ है ना वो अमेजिंग समझ होती है। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती हमें कहता ना कि कुरान खोलो, कुरान पढ़ो, ये करो, वो करो, नमाज पढ़ो, कोई भी आप ले ले, अब देखिए कि असर क्यों नहीं होता। इस वजह से कि अभी तक हमने बीमारी ही नहीं देखी है, हमें एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले इतनी खूबसूरत कुरान की सिफत लेके आए हैं कि तिल का आयात, ये निशानियां हैं,
یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی جو کہ حکمت والی کتاب ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجبا یہ عجیب بات، ان اوحینا کہ وحی کی ہم نے، الی رجل ایک شخص کی طرف، منہم انہی میں سے۔ اب دیکھیے کہ آج بھی لوگوں کو یہی پرابلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، تو ان کے اوپر وہی آج بھی لوگ یہ پکا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات تھے نا، تو کیوں کہتے ہیں لوگ کہ وہ نور تھے؟ بس وہ اگر نہیں مانو تو باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں، باقاعدہ فتوی لگا دیتے ہیں، رائٹ؟ نور اس لیے کہتے ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار سورہ کاف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کتنی دفعہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ان کو یہ عجیب بات لگتی ہے الی رجل منہم کہ اوحینا، کہ میں نے وحی کی ایک آدمی کی طرف انہی میں سے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے نا، تو پھر ہم آسانی سے بچ جائیں گے کہ ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ تو نور تھے نا، وہ تو کر سکتے ہیں۔ فرشتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے کر سکتے ہیں، رسول اللہ کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہمارے تو بس میں نہیں، تو ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اس طرح سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو، مشرکین مکہ سے خطاب ہے نا، کہ ان کی یہی پرابلم تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لڑائی کرتے تھے، کیا ان کو تانے دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنی تھی، تو اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں، طائف میں سردار ہیں، تو ان پہ وحی نازل کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یتیم ہیں، آپ نعوذ باللہ، اور اس طرح سے ہیں، تو آپ کے اوپر وحی نازل کرنی تھی۔ تو یہ ایک، اور سیکنڈ ہم نے پڑھ چکے اس کے بارے میں کہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے، ٹھیک ہے اگر ہم نہیں مان رہے تو پھر کوئی فرشتے، آپ کے ارد گرد کوئی فرشتے ہوتے جو آ کے پھر ہمیں مارتے، ہمیں پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں۔ چلو یہ بھی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آپ کو باغ عطا کرتا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ آپ اس میں پھرتے، کھاتے پیتے، اور کہ اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہوا ہے۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان کی دماغی حالت آپ دیکھیں، جب ہم ایسے کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں بچوں پہ کر کے دیکھ لیں کہ جب ہم نے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ اٹھو، جو بچے نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھتے، ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، تو کیا کہتے ہیں؟ امی آپ بار بار کہتی ہیں نا اس لیے میں نہیں نماز پڑھتی ہوں، آپ بار بار مجھے کہتے ہیں، اچھا زیادہ ڈرایا نہیں کریں ایسی، اسی لیے میں یہ کام نہیں کرتی ہوں۔ تو جب ہم نے خود نہیں کرنا ہوتا نا تو یہ بہانے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو پھر ہم کر لیتے، اگر یہ ہوتا تو پھر ہم کر لیتے۔ یہی بات مشرکین مکہ کو عجیب لگتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی نازل کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا، رہتی دنیا تک، میرے اور آپ کی دنیا اور آنے والے تک، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، ان کو عجیب لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی الی رجل ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے، ان کے اس کا مقصد کیا تھا وحی کا، اور وہ کیا پیغام دے رہا تھا، ان انذر الناس کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور وہ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے مرتبے ہیں بہت بڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا کہ وہ انذار کرنا، ٹھیک ہے، ہمیں وہ دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے نا، انشاءاللہ ان صورتوں میں ہم بار بار یہی بات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انذار کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پہلی دفعہ ہی ہم سمجھیں تاکہ جہاں بھی انذار کا ورڈ آئے گا تو آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے، یوزلی اس کا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کو ڈرائیے، تو اگر آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ خبردار کرنا، فار ایگزامپل کہ آپ بچوں کو کوئی چیز ہے ایسی کہ آپ اس سے خبردار کریں کہ بیٹا اگر تم یہ کام کرو گے نا تو اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا۔ تو بچوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں تو آؤٹ آف لو کہتے ہیں نا، محبت سے کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ بچے یہ کام کر لیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، ان کو تکلیف ہو جائے گی، یا ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے انذار اسی معنی میں سمجھیے گا
کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا انذار ہوتا ہے نا کہ دیکھو اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو دوزخ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے، تم مومنین میں شامل ہو جاؤ گے تو وہاں پہ جنتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت انعام ہیں. لیکن دیکھو اگر تم ایسے کر رہے ہو جو تم جھوٹ نہیں بولو، دیکھو تم چغلی نہیں لگاؤ، دیکھو تم جب کاروبار کر رہے ہو تو اس میں غلط کام نہیں کرو، انصاف کے ساتھ سارا کچھ کرو. تو اگر انذار کرتے ہیں تو یہ محبت ہی کا ایک علامت ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ بھی کوئی یہ بات کرتا ہے نا، یہ اکثر جو داعی دین ہوتے ہیں نا ان کو یہ سننا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈراتے رہتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ وہ ڈرانا جو ہوتا ہے وہ خبردار کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے. آپ دیکھیے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ مست ہے، اپنے شرابیں پی رہے ہیں، میوزک ہے، سب کچھ کر رہے ہیں. باہر سے ایک بندہ ہے وہ ادھر نہیں ہے، اس پارٹی میں نہیں ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے اس کے سارے جاننے والے ہیں جن کو جو اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہی تھا نا کہ لوگ ایک مستی میں تھے، سب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور سارے اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں. اور باہر جس بندے کو پتا چلتا ہے کہ ہریکین آنے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے، تو وہ بھاگ کے اندر جاتا ہے اور جا کے وہ کہتا ہے کہ جی خبردار، یہ انذار ہے. وہ جاتے ہیں کہ میں کسی طرح سے ان کو بچا لوں اور ان کو بتاؤں کہ ہریکین آنے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے یا سیلاب آنے والا ہے، تو اپنے آپ کو بچا لیں کسی طرح سے. اب کیا ہوگا؟ اندر وہ لوگ جو پوری طرح سے ڈرنک ہوں گے یا ان کو ہوش ہی نہیں ہوگی، وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، ہے نا. وہ کہیں گے کہ لو آیا بڑا بات کرنے والا، چلو 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 دوڑو یہاں سے. لیکن کچھ لوگ جو ابھی ہوش میں ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ ایک دم سے اسے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیسے تم نے سنا، کدھر سے سنا، کیا ہوا، چلو کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو یہی حال آج بھی ہے. کچھ لوگ بالکل مستی میں ہے، دنیا بھر کے انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. اب کچھ بھی ان کو کہہ دیں گے نا، وہ آپ کا الٹا مذاق اڑائیں گے، وہ نہیں سنیں گے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی ہوش میں ہوتے ہیں. جب ان کو آپ بتاتے ہیں قرآن کے بارے میں اور بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں. جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کی لڑائی ہوئی ہے تو آپ جا کے وہاں پہ پیار سے بتاتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میاں بیوی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے، ایک دوسرے کو ہمیلیٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ان کو نصیب ہوگا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. تو جن کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے نا، وہ فوراً سننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں. اور یہی انذار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ انذار کریں، لوگوں کو بتائیں اس بات سے کہ کیا اگر تم نہیں اللہ کی بات سن رہے ہو تو قیامت کے دن تمہیں کیا کرنا پڑے گا. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں نا، وہ میرے اور آپ ہی کے لیے ہیں، میرے اور آپ کی بہتری کے لیے ہیں، میری اور آپ کی محبت سے بھرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ اس حال میں ہو جائے کہ وہ میرے دوسرے بندے کو تنگ کرے. اب دیکھیے جتنے بھی احکامات آپ کو ملیں گے نا کہ یہ کرنے سے یہ سزا ملے گی، ہر ایک چیز میں یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جج ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وکیل بن جاتے ہیں اس بندے کا کہ دیکھو تم میرے بندے کو تنگ کرو گے تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا. اس کے علاوہ تو دین میں کچھ اور نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسی لیے بار بار انذار کی جہاں پہ بات آتی ہے تو دل کھول کے اس بات کو لیا کریں کہ میرے رب نے جو انذار کیا ہے نا، یہ میری بہتری کے لیے کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو اس بات کی سمجھ آ جائے تاکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے اور توبہ کرنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بشر الذین آمنوا، اور خوشخبریاں دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اب دیکھیے ایمان لانے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پورے قرآن میں اب دیکھیے جو خوشخبریاں ہیں نا وہ مومنین کے لیے ہیں. جتنے مومن ہیں ان کے لیے. کہیں ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسلام لے آئے ہو تو تمہارے لیے یہ خوشخبریاں یہ خوشخبریاں. ساری خوشخبریاں عمل کی وجہ سے ہیں. عمل نہیں ہے تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایملو، عمل کرو عمل کرو. صرف اپنے منہ سے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں کافی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے
मर्तबे हैं सच्चे कि उनके लिए बड़े बुलंद मुकामात होंगे, जन्नतों में उनके दर्जात बुलंद होंगे, और इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। कौल अल काफिरूना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कहा काफिरों ने, इन्ना हाज़ा कि बेशक ये लसाहिरुन मुबीन कि ये तो खुला जादू है। अब ये क्यों कहते थे कि खुला जादू है? अब ये देखिए कि किसी भी चीज को दूसरे की नजर में कम दिखाना या दूसरे की नजर में डिग्रेड करने के लिए ना कोई ऐसी बात बंदा करता है कि ताकि उसकी वैल्यू खत्म हो जाए और वो इंसान के ज़हन में जो उसकी एक हाई होता है ना, एक मुकाम होता है, उसको किसी तरह से गिरा दे। आज भी ये होता है, इसलिए कि देखें अब कोई भी अगर क्योंकि हम अभी कुरान की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इसीलिए आपको उसी की एग्जांपल देती हूँ कि अगर दो इवन आलिम दीन है ना, उनकी आपस में कोई लड़ाई होगी तो वो क्या बात करते हैं कि ये जो है इसका अकीदा ठीक नहीं है, ये तो काफिर हो गया, ये तो यहूदियों का एजेंट हो गया। ये बेसिकली ये गालियां हैं इस अपनी मैं कई दफा पता बहुत सोच के लफ्ज बोलती हूँ कि मुझे डर लगता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी को ये कुछ ऐसी बात कहना पड़े मेरे बारे में कि ये ऐसी बात क्यों कह रही है। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि जब हम इवन दीन में भी किसी को डिग्रेड करना ना, बंदा कह सकता है कि भाई इख्तलाफ हो सकता है ना, दीन में भी किसी भी मसले पे इख्तलाफ हो सकता है। तो एक होता है कि आप शाइस्ता तरीके से बात करें, आप दलाइल के साथ एक दूसरे से बात करें, कि आप फतवे देने शुरू हो जाते। मुसलमान है दूसरी तरफ भी, आप सीधा सीधा उसको यहूदियों का एजेंट बना देंगे, या फिर कहेंगे कि इनका तो अकीदा ही ठीक नहीं है, ये तो हमारी जमात से खारिज हो गया, तो ये उसमें से खारिज हो गया, ताकि दूसरे लोगों के नजर से उसको गिरा सके। तो उस वक़्त भी लसाहिरुन मुबीन क्या था कि जादू है, क्योंकि ताकि लोगों को लगे कि ये तो जादू वाली चीज है, तो ठीक है, तो हम नहीं इसको सुन रहे हैं। दूसरा क्या था कि इस वजह से भी कहते थे कि मुशरिकीन मक्का, क्योंकि आप देखिए ये मक्की दौर की सूरह है ना, तो वो दौर मैंने बहुत दफा आपको बताया है, तो इसलिए वो ज़हन में रखिएगा कि उस दौर में क्या था कि लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। शुरू से नहीं कर रहे थे, शुरू से क्या था कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तो खाना काबा तामीर किया था ना, तो वो उस वक्त तो वो पूरे ठीक ठाक उसी तरीके से इबादत कर रहे थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको तरीका सिखाया था। आहिस्ता 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 इसमें बिदात जो आई थी ना, ये अमर बिन लोई एक एक शख्स था जो कि मक्का में ना बहुत उसको जैसे होता है कि आलिम दीन, उसको लोग बहुत मोहब्बत उससे करते, बहुत अकीदत उसके साथ करते थे। तो वो जब तजारत के लिए शाम गया तो वहां पे उसने देखा कि लोग जो है वो बुत बना के उसके सामने बैठे हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं। तो जब उसने देखा तो उसने कहा कि मांगते अल्लाह से हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे मांगते अल्लाह से, इसको वसीला बनाते हैं। और वो उसको उन्होंने बताया कि ये हमारा जो बुजुर्ग थे वो बहुत अल्लाह के करीब थे, तो इससे ये बुजुर्ग फौत हो गया, तो उसका हमने एक वो बना लिया, तो हम इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमारी दुआ कबूल होती है। तो वो बड़े फैसिनेट हुए उस बात से, तो वो बुत उन्होंने एक लिया वहां से और ला के वो पहला बुत खाना काबा में रखा था। और उसके बाद कितने बुत आ गए उधर, क्योंकि लोग बिलीव करना शुरू हो गए ना उनके ऊपर कि अगर ये इतना नेक है, इतना दीन का इसको पता है, अगर ये कह रहा है तो वो ठीक ही होगा। फिर लोग क्योंकि हज के लिए आते थे और जब वो तवाफ करते थे तो उसके बाद वो देखते थे कि ये बुत है यहाँ पे, तो पूछते थे, कहते थे हमें भी बुत दो, हम जब वापस आएंगे अपने अपने कबीलों में वापस आएंगे, अपने अपने शहरों में वापस आएंगे तो हम भी साथ लेके जाएंगे। तो इसी तरह से एक बिदत, क्यों कहते हैं कि बिदत जो है इतनी बुरी है कि खुदा के लिए बिदत से दूर हो जाओ, क्योंकि एक चीज शुरू होती है ना उसके पीछे वो चीजें शुरू होते हैं, अगली नस्ल को पता ही नहीं होता कि वजह क्या हो सकता है। उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत भी की हो, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको ओके कर दिया होगा। अब देखिए आज भी, अब देखिए कि जैसे हम शुक्राने का सजदा होता है ना, तो यूजुअली ये होता है कि नमाज जैसे फर्ज पढ़ लिया, सलाम फेर ली, तो उसके बाद फौरन सजदे में जाके
शुक्राने का सजदा कि चलो अब इसी हालत में नमाज में तो दिल होता है कि फिर कर लें। लेकिन मैं हमेशा जब मैं बच्चों के सामने होती हूँ ना तो मैं उनको ये मेंशन करती हूँ कि बेटा मैं फौरन जो सजदे में जाती हूँ ये नमाज का हिस्सा नहीं है और रसूलुल्लाह ने ये कहा भी नहीं है ऐसा करने के लिए। मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मैं इस हालत में हूँ कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो मेरा दिल होता है कि चलो और भी सजदा कर ले, इसलिए कि मैं तो कर रही हूँ ये सोच के अगली नस्ल में जाएगा ना तो वो ये भूल जाएंगे कि माँ तो ऐसी शौक से कर रही थी कि एक और मौका मिल जाए, वो उसको पार्ट ऑफ उसके समझेंगे कि अच्छा नमाज के बाद ये सजदा जरूरी है। इसी तरह से बिदात जो होती है वो शुरू हो जाती हैं और दीन की शक्ल पूरी बदल के रख देते हैं कुछ नस्लों के बाद। तो इसी वजह से बार बार ये कहा जाता है कि ट्राई टू बी उसी लाइन पे रहो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिसका हुक्म दिया है। तो ये क्या करते थे मुशरिकीन मक्का, इनको ये पता था कि ये लोग जो हैं जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते हैं और इस्लाम के फोल्ड में आ जाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि ये सारा कुछ ही छोड़ दे, मतलब उनके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो इस्लाम की तरफ आता है तो उसके माँ बाप अगर उसको पे जुल्म कर रहे हैं, उसको उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम इस्लाम को छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो अपने खानदान को छोड़ देता है। और ऐसी क्या बात है इसमें। और फिर यहाँ तक भी होता था कि देखें जो अपने उसका बीबी सुमैया का जो पहली औरत थी जिनको शहीद किया गया था, पहली शहीद औरत थी इस्लाम में, तो पूरा खानदान है, देखिए बाप है, बेटा है, खामंद है, तो उनको उनका जो आका था उसने उनको ऊंट से बांधा और दोनों मुखालिफ सिमत में चला दिया और फिर भी आहद करती रही। एक दफा उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तो वक्त है, चलो मेरी तो जान निकल रही है, मैं इस्लाम को कहती हूँ कि ठीक है जो तुम कहते हो मैं उसको कबूल करती हूँ, मैं छोड़ती हूँ इस्लाम को, नहीं कहा ना। छोटा बच्चा यासिर जब उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पास से गुजरते थे ना, जब उन पे जुल्म होते देखते थे तो कहते थे अहले यासिर सब्र करो, मैं तुम्हारा घर अल्लाह के पास जन्नत में देख रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग की जुल्मों की इंतहा होती थी फिर भी वो इस्लाम का नाम नहीं छोड़ते थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं छोड़ते थे। तो मुशरिकीन मक्का को हैरत होती थी कि ये आखिर क्या चीज़ है, ये तो कोई जादू ही है कि कोई ऐसा बंदा उसको अंधा ही कर देते हैं, उसका दिमाग ब्लॉक कर देते हैं, वरना तो ऐसे नहीं हो सकता कि इतने जुल्म के बावजूद जिन ना छोड़े। उसके बाद जब ये लोग आते थे ना हर साल हज के लिए आते थे तो ये डिफरेंट जगहों पे खड़े हो जाते थे ताकि लोग जब एंटर होते हैं मक्का में तो उससे पहले उनको ये बताते कि यहाँ पे तुम आओगे तो एक शख्स है इस तरह से वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगा या उसके लोग हैं कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, तो ये तुम बात ना सुनो क्योंकि वो जादूगर है, वो तुम उसकी बात सुनोगे तो तुम उसी तरह से तुम्हारे दिल पे वो असर कर जाएगी और तुम अपना दीन, वो ये समझते थे ना जिसमें वो है, तो वो कहते थे तुम अपना दीन छोड़ दोगे। क्योंकि आपको याद है अबू जहल ने जब बदर हुई थी तो क्या खाना काबा का गुलाब पकड़ के क्या दुआ करते थे कि या अल्लाह आज जो भी गलत है उसका फैसला हो जाए और जो बेदीन है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको तू आज ज़ेर कर देना। तो वो तो समझते थे कि हम दीन पे हैं क्योंकि वो सारा कुछ ही कर रहे होते थे लेकिन अल्लाह को तो मानते थे ना, अल्लाह की नहीं मानते थे। बस ये बात याद रखिएगा, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की नहीं मानते थे। तो आज मैं और आप देखें, हमारे इर्द गिर्द देखें, हम क्या करते हैं, हम पिक एंड चूज करते हैं। अल्लाह को मानते हैं, कुछ अल्लाह की मानते हैं, कुछ अपने नफ्स की मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे देखिए फरमाया आयत नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि इन्ना रब्बकुमुल्लाह, कि ए लोगो कि बेशक, इन्ना आता है जोर देने के लिए ना, बेशक रब्बकुमुल्लाह के तुम्हारा रब जो है ना वो अल्लाह है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सीधे सीधे इन्नल्लाह लज़ी खलक़स समावात भी कह सकते थे ना कि तुम्हारा अल्लाह है जिसने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया। दोनों नाम आए क्योंकि आप देखिए मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के रब होने को नहीं मानते थे। कैसे नहीं मानते थे? आज अब सब अपने अपने दिलों को ऐसे लगता है ये सूरह ना हमारे दिलों को धोने के लिए आई है कि पूरी तरह से साफ करे किसी तरह से दिल अपने, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रब कौन होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मालिक है, जो खालिक है, जो मुदब्बिर है,
जो तुम्हारा पालने वाला है, राइट। तो जब हमें ये 4 चीजों का पता होगा ना, तो फिर हम किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। फिर हमें ये नहीं होगा कि मेरा काम शायद वो कर देगा, अच्छा अगर औलाद नहीं हो रही तो फलां मज़ार पे जाओगे तो फिर ये तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी तो तुम्हें औलाद मिल जाएगी, अच्छा वो दाता गंज बख्श हैं वो तो इतना बख्शते हैं, तुमने कुछ भी तुम्हारी हाजत है तुम उधर चले जाओ वहां मांगोगे तो उनकी ड्यूटियां ये लगी हुई हैं कि वो ये तुम्हें अता कर देंगे, फलां जगह जाओगे तो ये धागे बांधोगे तो ये हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लोगों, तुम्हारा अल्लाह जो है वही तुम्हारा रब भी तो है, तुम्हारा सब कुछ देने वाला वही है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। और फिर अपनी शान के मुताबिक बयान किया कि तुम्हारा रब तो तुम क्या छोटी छोटी चीजें तुम्हें अता नहीं करेगा, तुम्हारे लिए क्या तुम्हें किसी और के आगे जाना पड़ेगा कि अल्लाह वो है जिसने आसमान, 7 आसमान और जमीनें जो हैं वो तुम्हारे रब ने बनाई हैं फी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों के अंदर। और इसको और खूबसूरती से आप देखें सूरत मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और जमीन, क्योंकि अल्लाह की पैदा की हुई है ना, तो एक होता है ना जैसे प्राउड हो के बंदा अपनी तख्लीक को बयान करता है कि देखो तो सही कि तुम्हें किस चीज की समझ नहीं आती है कि तुम्हारा रब कैसा है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, कि जिसने ऊपर तले 7 आसमान तिबाका ऊपर तले बनाए। मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफावुत, कि क्या तुम कोई तफावत उसमें देखते हो, कोई बेकायदगी, कोई खला, कोई ऐसी चीज आसमान में तुम्हें नजर आती है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फरजेल बासरा, कि अपनी नजर घुमा उधर, वापस देख। हल तरा मिन फतूर, कि क्या तुझे कोई फतूर, कोई शगाफ, कोई कोई खराबी उसमें नजर आती है। सुम्मर जेल बासरा, फिर नजर दौड़ा उसकी तरफ। कर्रतैनी यनकलिब इलैकल बसरु खासियम व हुवा हसीर, कि फिर अपनी नजर दौड़ा उधर, बार बार तू उधर देख। यनकलिब इलैकल बसर, तो तेरी नजर पलट आएगी तेरी ही तरफ बिल्कुल थकी हुई जलीलो ख्वार होकर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो ऐसा निज़ाम है, ऐसा आसमान और जमीन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारा रब कौन है, कि अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो कायम बुलंद हुआ अर्श पर। अब ये जो एक सेंटेंस है ना, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, इसकी मैं कोई तफसीर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी कोई तफसीर नहीं बयान की। हम इसको एज इट इज ही रखते हैं जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया है, क्योंकि जब इसकी मोर डिटेल में जाते हैं ना, अच्छा अर्श कैसा होगा, अच्छा इतना बड़ा होगा तो फिर उसमें कैसे फरिश्ते होंगे, तो कैसे फरिश्तों ने उठाया होगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या जिस्म की हालत में उधर होंगे या नूर की हालत में होंगे, तो फिर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इंसान को शिर्क की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। मुफस्सिरीन ने भी ये बयान किया था कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया और फिर वो अर्श पर अपनी तजल्ली डाली। युदब्बिरुल अम्र, तो वो तदबीर करता है तमाम मामलात की। अब यहाँ पे देखिए तमाम वो शिर्क की कहते हैं ना जड़ काट के रखती है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है, वही। अब शुरू में देखिए इन्ना रब्बकुमुल्लाह, कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा अल्लाह कौन है, कि युदब्बिरुल अमरा, कि वही तो तदबीर करता है अमर, तमाम अमर की। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी और को उसकी इजाजत नहीं देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में है, वो जो जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूँ, राइट। और जब तुम्हारे मौत का वक्त आता है और इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं, मैं उनसे भी ज्यादा करीब हूं, तुम लोग मुझे देख नहीं सकते हो। तो वो जो पत्ता पत्ते का हाल जानता है, जो रेत के एक एक जर्रे का भी जानता है, कि उसने गिन के एक एक चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में है कि कितने जर्रे हैं रेत के, क्या वही नहीं जानता? क्या वही तुम्हारा हाल नहीं जानेगा? क्या वही तुम्हारे कामों को जब तुम उसे दुआ करते हो तो तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा? फिर तुम कैसे लोगों को वसीले बना बना के उसके आगे रखते हो? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ।
कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया युदब्बिरुल अम्र, कि वो तदबीर करता है तमाम मामलात की, किसी को उसने इख्तियार नहीं दिया हुआ कि वो उसके मामलात को अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे पेश करे और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी बात सुने। हमें तो ये लगता है ना कि अच्छा हाँ, जिंदा इंसान को आप जरूर कह सकते हैं, उसको दुआ के लिए भी कह सकते हैं। देखिए जो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सलाहियतें दी है ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उससे भी तो कहते हैं ना, तो काम करने के लिए, इसी तरह से जो हमारे इख्तियार में है वो हम कह सकते हैं। और उसी से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया सारी की सारी इसी तरह से बनाई है कि हम वसाइल होते हैं ना, एक दूसरे के वसीले के साथ ही हम काम करते हैं। लेकिन जो गायब की चीजें हैं, जो इंसान की अपनी इख्तियारात से बाहर है, उसके बारे में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी क्लियर सारा कुछ बता दिया। फिर भी हमें, क्योंकि ये पता है आसानियां लगती हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही लेके आए थे, अगर वो सीधा सीधा ये कहते ना लोगों को कि लोगों चलो सारे जमा हो जो, अच्छा ये वाली आयत पढ़ लो तो तुम्हें ये तुम्हारा काम हो जाएगा, ये वाला कर लोगे, इतनी 1000 दफा बैठ के पढ़ते हैं तो ये कर लोगे, अच्छा अगर किसी ने तंग किया तो अच्छा ये वाली आयत पढ़ के जादू करके ये कर लेना तो ये हो जाएगा। तो कोई मुश्किल ही नहीं आनी थी, लोगों ने तो खुशी खुशी उनको सब करना था। ये असल में यही वजह हुई ना कि जब हमारी अपनी क्या कहते हैं ख्वाहिश नफ्स पे ज़र्ब पड़ती है ना, तो फिर ही हमें ऐसी सारी चीजें याद आती है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमने ये बात क्यों माने, हम वो बात क्यों माने, मेरी भी अपनी जिंदगी, आई नो बेटर, आई नो एवरीथिंग। किसी से बात करूं तो हमें ऐसे लगता है, वैसे जब तक मेरी जिंदगी में भी कुरान नहीं खुला था तो जितना कोई इल्म था ना, लगता था कि मुकम्मल ही इल्म है। वो कहते हैं ना कि जो जाहिल होता है तो वो उतना ही बड़ा आलिम बन जाता है अपनी तरफ से, कि उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा किसी को नहीं पता। तो ऐसे लगता था कि क्या है, हम भी तो मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, तो फिर भी आके हमें बता रहे हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, मुझे मत बताओ, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। तो ये एटीट्यूड बंदे के अंदर आ जाता है ना, इसी को तो तकब्बर कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि वो अल्लाह जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वही हर चीज का, हर मामले की तदबीर करता है। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मा मिन शफीइन, कि नहीं है कोई शफी, कोई सिफारिश करने वाला। अब यहाँ पे अब देखिए कि हम पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले नफी है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा अब कोई माबूद नहीं है, ला नहीं है, ला इलाहा कोई माबूद मगर अल्लाह के सिवा, राइट। तो बिल्कुल वही उस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मा मिन शफीइन, कि कोई शफी, कोई सफारशी नहीं है, इल्ला मिन बादी इज़्नि ही, मगर अल्लाह के इज़्न के बाद। तो अब इसी को हम आगे जाके भी थोड़ा सा देखेंगे कि ये भी इतनी बड़ा टॉपिक है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कौन सिफारिश करेगा, किसकी सिफारिश कबूल होगी, और हम किसको हम सिफारिशी कहते हैं। हमने सुना है ना बहुत दफा कि क़यामत के दिन, क्योंकि सिफारिश जो है ना ये क़यामत के दिन की बात होती है जितनी भी कुरान में है, ये जिंदगी की बात नहीं है कि हम जब जिंदा हैं तो हमारी सिफारिशें, हमारी दुआओं की सिफारिश हो रही है, यही तो सारा शिर्क आ गया ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो बात कह रहे हैं ना कि हमें समझा रहे हैं कि जो क़यामत के दिन में सिफारिश कैसे होगी। मैं पहले आपको कुरान ही से इसकी तफसीर बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा ज़हन खुलता है, और उसके बाद फिर हम इसको वापस आके देखते हैं। सूरत नबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे, और उस वक़्त क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लोगों रब्बिस समावाति वल अर्द, कि तुम्हारा रब वो है जो आसमानों और जमीनों का मालिक है, जो हमने अभी भी पढ़ा, वह मा बैनहुमा, और जो कुछ इसके दरमियान है उसका भी रब तुम्हारा अल्लाह ही है, और वमा बैनहुमर रहमान, और वो बहुत रहमान है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन का जिक्र करते हुए अपनी वो सिफत बयान कर रहे हैं कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, कि क़यामत के दिन किसी एक की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बात भी कर सके। ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी, यारा नहीं होगा कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से खिताब भी कर सके। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा,
اور जिस दिन यौमा जिस दिन यकूम रूह खड़े होंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इसके अलावा फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सफ ब सफ खड़े होंगे, ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान, कि कोई एक मजाल नहीं होगी कि ला यतकल्लमूना, कि कोई कलाम कर सके, इल्ला मन अज़िना लहु रहमान, कि मगर ये कि सिर्फ वही जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान इजाजत देगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ौला सवाबा, और वो बात भी ठीक करेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लोगों ज़ालिकल यौमुल हक, कि वो हक दिन होगा, वो सच्चा दिन है। तुम यकीन कर लो इस दुनिया में कि वो दिन आने वाला है। जिसको ये बात का यकीन हो गया ना कि क़यामत, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है वो आखिरत पे ही तो बिलीव नहीं करते थे कि हम मरने के बाद उठाए जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि ज़ालिकल यौमुल हक, कि वो हक दिन होगा, वो हो के रहने वाला दिन है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही माबा, तो लोगों जब तुम्हें पता चल गया है ना तो अब अपना रास्ता बना लो अल्लाह की। तो फमन शाअ, बस जो चाहे, इत्तखज़ इला रब्बिही माबा, तो वो अपने रब की तरफ रास्ता बना ले कि इस दुनिया में अब अमल कर लो कि आखिरत में जाके तुम्हें उसका अजर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा था ना कि इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, कि लोगों तुम्हें करीब आने वाले अजाब से अंजार कर दिया है, तुम्हें डरा दिया गया है कि उस दिन क्या होगा कि इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, कि जो अजाब करीब ही आने वाला है। यौम युनज़िरुल मरु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्लाहु अकबर, कि उस दिन यौम युनज़िरुल मरु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूल, कि जिस दिन क़यामत के दिन इंसान, सब इंसान जो कुछ उसने अपने हाथ से आगे भेजा ना, जो नेकियां भेजी हैं, जो बुराइयां भेजी हैं, वो अपनी आंख से, क्योंकि उस वक़्त हमारी एक एक अमल को जिस्म मिल जाएंगे, वो इंसान अपनी आंख से देखेगा। और जो इनकार करने वाले हैं ना, जो रसूलुल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात का इनकार करते हैं, अमल करने में अपने नफ्स का ख्याल कर रहे हैं कि मेरा नफ्स ये नहीं चाहता तो मैं नहीं करूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ौलुल काफ़िरूना या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काश मैं मट्टी हो जाता। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहेंगे कि हम दुनिया भर के भी जो भी है सोना अगर आप अपनी उसके पेश कर दें तो हमें एक मौका दिया जाए, हम वापस आएंगे और हम कभी ऐसी काम नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि अब कोई मौका नहीं है, अब जो कुछ तुम करके आए हो अब उसी की जजा है आज के दिन। और यही बात मैं कहती हूँ कि देखिए कुरान सबसे बड़ा हमारा इमाम है कि दुनिया में रहते हुए हमें वो सब कुछ बता दिया कि क़यामत वाले दिन क्या होने वाला है। कुछ छुपा हुआ है, हम कहते हैं ना कल क़यामत होगी तो देखा जाएगा, आज तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही हमें डराते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुछ छुपा के नहीं रखा, एक एक चीज बता दी कि जो नेक लोग हैं, जो मोमिन हैं, उनके लिए जन्नतें हैं, उनके लिए बहती हुई नहरें हैं, उनके लिए ऐसे तख्त होंगे, वो तकिए लगाए उसमें बैठे होंगे, वो जो चाहेंगे उनको मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर साथ ही बता दिया कि जो लोग जुल्म करने वाले हैं, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क करते हैं, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, उसके बारे में भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारा कुछ बता दिया ना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए हमें ये होता है ना कि सिफारिश हमने पढ़ा है कि इंशाल्लाह कब्र में जो है सूरत मुल्क हमारी सिफारिश करेगी, क़यामत के दिन कुरान पाक सिफारिश करेगा, नबी सिफारिश करेंगे, वो बच्चे जो छोटे पैदा होते ही फौत हो जाते हैं वो सिफारिश करेंगे, वो बच्चे जो कंप्लीट नहीं बनते हैं, जैसे अधूरे बच्चे पैदा होते हैं वो वाले बच्चे सिफारिश करेंगे, बहुत से हाफिज जो हैं वो सिफारिश करेंगे, हमने बहुत सा पढ़ते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि जो अल्लाह जिसको इजाजत, सिफारिश सभी करेंगे, सब अपनी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे रखेंगे, लेकिन उसी की बात मानी जाएगी जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाजत देंगे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हर नबी को एक दुआ दी गई थी कि वो हर सूरत वो कबूल होनी थी, तो मैंने वो दुआ रखी अपनी उम्मत के लिए और हर एक ने वो दुनिया में मांग ली थी, और क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा।
کہ اور پھر हमने ये भी पढ़ा था, वो एक लंबी हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाजत देंगे और वो ग्रुप ऑफ पीपल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको देंगे कि उनको जन्नत में छोड़ के आएंगे, फिर रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे, उनको जन्नत में छोड़ के आएंगे. और आखिरी वक्त में उन्हें पढ़ा था कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं आखिरी वक्त में आऊंगा, वापस आऊंगा छोड़ के, तो पीछे जो लोग होंगे ना जिन्होंने शिर्क किया होगा और वो लोग जिनको कुरान ने रोका होगा, मैं उनकी सिफारिश नहीं कर सकूंगा. ये भी तो रसूलुल्लाह ने बता दिया ना. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की जिंदगियों में कुरान खोले और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान को अमल में लेके आए, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सुरखरू हो जाए. अल्लाह रसूलुल्लाह ने इतनी प्यारी बात कही थी ना कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि बेहतरीन शख्स तुम में से वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है. बच्चों को भी ये याद कराते रहा करें. कल मेरा छोटा वाला बच्चा है, वो उसका कोई रिजल्ट आउट होना था, जो वो प्रैक्टिस टेस्ट कर रहा है, तो वो आके एवरी प्रैक्टिस टेस्ट के बाद मुझे बता रहा होता है कि माँ मेरे इतने मार्क्स आ गए, इतने आ गए. तो मैं उसको यही वाली आयत सुना रही थी. मैंने कहा बेटा देखो, एक टेस्ट के लिए तुम 1 महीने से पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो, अभी ओरिजिनल टेस्ट तो होना है तुम्हारा, तो कितने तुम टेंस हो, कितने तुम फिक्रमंद हो कि इसमें तुम्हें कामयाबी मिल जाए. तो लेकिन देखो क्या होगा, उसके बाद तुम्हें डेफिनेटली अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर तुम कामयाब इंसान हो जाओगे. लेकिन अब देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में कामयाब इंसान कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु. तो दुनिया में तो काम करना ही करना है, लेकिन ये नहीं भूलना कि प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी. तो इसी तरह से ना जब भी बच्चे बड़े अच्छे मूड में होते हैं, वो होता है ना सुनने का मूड होता है बच्चों का, तो उस वक्त उनको छोटी सी एक बात जरूर बताया कीजिए. और फिर मैं साथ उनको इमोशनली ब्लैकमेल भी करती हूँ कि बेटा मुझे नहीं पता कि जब आप बड़े होंगे तो मैं पता नहीं जिंदा होंगी कि नहीं होंगी, जब आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी, तो बेटा फिर याद रखना कि मम्मा ने क्या कहा था. तो इसी तरह से आप भी ना, अब यही तरीका रह गया ना कि इमोशनली भी उनको जरा हला कि देखो ये चीजें ऐसे हैं, ये तुमने ऐसे करनी है. तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपने रहम करे. हम माए है ना, दिल भी ऐसे बैठे ही रहता है सारा वक्त कि अल्लाह का एहसान होता है कि सारी ठीक ठाक चीजें भी हो रही होती हैं, तो दिल इसीलिए बैठता है कि हाय बच्चे पता नहीं मेरे बाद क्या होगा इनको, क्योंकि हमें नजर आता है ना, हमने तो दुनिया इतनी देख ली है और दुनिया में हम देख भी रहे होते हैं कि इतनी अट्रैक्शन है, इतनी अट्रैक्शन है. अब टाइम तो हो गया है, आई थिंक ये आया बस ख़त्म कर देती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इसके बाद कि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बकुम. देखिए फिर वही बात किया लोगों, ये ज़ालिकुम यही है अल्लाह रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है, तुम्हारा पालने वाला है, तुम्हारे सब काम अल्लाह के ही जिम्मे है. जब तुम उससे दुआ करते हो तो वो तुम्हारी दुआएं सुनता है, किसी को वसीले बनाने की ज़रूरत नहीं है. फ़अबुदूहु, तो उसी की बस इबादत करो. अफला तज़क्करून, कि तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते हो, क्यों तुम्हें समझ नहीं आती है. तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम देखेंगे. बहुत बहुत प्यारी आयात हैं, वही मेरी मतलब इतनी प्यारे टॉपिक्स हैं कि शिर्क के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और फिर आखिरत के बारे में. ये तीनों टॉपिक मेरे फेवरेट टॉपिक हैं. तो इंशाल्लाह ये सूरह जब ख़त्म होगी तो उससे पहले हमारा अकीदा और भी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा. पता है मैं जैसे बच्चों की बात कर रही थी ना, तो मैं पता है मुझे डर क्या लगता है कि हम घर में ना कितनी भी तरबियत कर रहे होते हैं. अक्सर मैं यही बात कहती हूँ कि माओ पे आएगी बात कि तुमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे नहीं की है. तो जो कोशिश कर रहे होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को कि अल्लाह की राह पे लगाना, कि ठीक रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में ना इतनी गड़बड़ हो जाती है कि हमारी आंख देखती है. बच्चे अब बाहर स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, बाहर लोगों से भी मिलेंगे, रिश्तेदार भी डिफरेंट तरह के भी होते हैं, मोहल्ले में लोग हैं मिलने जुलने वाले. तो जब वो ये देखते हैं कि एक तरफ तो माँ ये कहती है कि बेटा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन्नमा हरमल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वाली बात, कि बेशक बेहयाई जो है वो हराम है, तो ऐसे नहीं करना. तो बाहर वो देखते हैं कि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट इतना बड़ा जो है वो शील्ड दे रहा है या जो भी किसी को एक्नॉलेज कर रहा है कि, और वो है जो ऐसे काम सारे कर रही होते हैं लोग, तो उनको उस लेवल पे लेके आते हैं. अगर हम मॉर्निंग शोज देखते हैं
तो ऐसे लोग जो हम आम घरों में लोग घबराते हैं कि यार बच्चियां आजकल क्या कर रही हैं. मैं आई होप यू अंडरस्टैंड, दिल दर्द से मैं बात कर रही हूँ. तो जब वो देखते हैं कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है और उनको तो इस लेवल पे लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं और इनको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो फिर बच्चे समझते हैं कि माँ बाप ही पागल हैं जो हमें घर के अंदर बिठा के ये वाली चीजें बता रहे हैं. बात तो इज्जत है उनकी, क्योंकि जब बंदा बाहर निकलता है तो क्या होता है कि एक तो वो एक्सेप्टेंस चाहता है सोसाइटी की, नंबर 2 ये होता है कि अब मैं कामयाबी बनूं. 2 ही चीजें कर रहा होता है ना. तो अब उनको लगता है कि एक्सेप्टेंस तो इस चीजों में है और कामयाबियां भी इसमें, पैसे बनाने के भी तरीके उसमें आ गए हैं. तो ये माँ बाप हमें क्या घर में स्टोरियां बता रहे हैं. तो बड़ा मुश्किल मुकाम है. ऑनेस्टली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफा वही का पैगाम दिया था ना, उससे ज्यादा मुश्किल इस वक्त अपने बच्चों को महफूज रखना है, उससे कहीं ज्यादा. क्योंकि वहां तो अभी इस्लाम आया नहीं था, तो लोग इस्लाम के फोल्ड में आ रहे थे. तो जो आ रहे थे वो पक्के हो रहे थे ना. यहाँ पे तो ऑलरेडी इस्लाम के फोल्ड में हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर भाग रहे हैं. तो उनको पकड़ना मच मोर हार्ड है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके माइंड में है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अमल के लिहाज से अगर वो पीछे है ना तो वो बात नहीं सुनते पे. मैं हर माँ के मैं वो दर्द समझती हूँ. मैं हर माँ की बात, जब वो मेरे से बात होती है और वो इस बात पे रोती हैं कि हम क्या करें, और ये तो बहुत छोटी बात, बड़े बड़े फितने हैं. तो कहाँ बस अल्लाह से बहुत दुआ करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमा दिया ना, देखें अल्लाह ही सुनने वाला है. कि सबसे पहले तो अपनी गलतियों का इतराफ करें कि या पाक परवरदिगार, इतना बड़ा रुतबा माँ का तूने दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, नहीं पता था, बस उसी तरह से जो भी है हमने कर लिया. अल्लाह सुब्हान तआला अब तू ही कर सकता है ना. तो अल्लाह सुब्हान तआला चाहे तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं. वो ही उनके दिलों में ये डाल देंगे कि ये क्या, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता ठीक नहीं है. रब्बी जाअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब. आमीन सुम्मा आमीन. अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे, हमारी औलादों पे रहम करे. अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़ुर्रियात पे रहम करे. आमीन सुम्मा आमीन. अब यहाँ पे हम आज अपनी क्लास ख़त्म करते हैं. वंस अगेन नेक्स्ट टाइम अपने सारे दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा. मे भी किसी एक को समझ आ जाए. कुरान पाक फिर खुद ही से सबकी इस्लाह कर देता है, क्योंकि हकीम भी तो है ना. तो आज हमने यही पढ़ा है. तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. अब इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.